हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। महाकुंभ में स्नान के बाद मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम प्रयागराज से अयोध्या की ओर निकल पड़े। सुबह 9 बजे के आसपास हम निकले थे। जब हम अयोध्या की ओर जा रहे थे तब उसी रास्ते पर लंबा जाम लग चुका था। मॉर्निंग में पुलिस वालों ने एंट्री बंद कर दी थी। ये जाम 4-5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा था और मन में हंसी आ रही थी। कल उसी जाम में हम फंसे थे। देखिए कितना लंबा जाम है। हमारे साथ साथ भी बहुत सारे गाड़ियाँ जा रही थी। चलते चलते रास्ते में सरसों के खेत मिला जिसमें खिले हुए फूल बहुत सुंदर लग रहे थे, जैसे प्रकृति ने पीली चादर बिछा रखी हो। हम अयोध्या की ओर आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर भी बीच बीच में जाम लगा हुआ था। जाम से निकालने में हमें काफ़ी टाइम लगा। जब हम अयोध्या के करीब पहुँचने वाले थे तब पुलिस ने हमें हाईवे से गांव की तरफ डाइवर्ट कर दिया। गांव से होते हुए जब हम फिर से हाईवे की ओर जा रहे थे तब भी पुलिस ने हमें फिर से गांव की तरफ डाइवर्ट कर दिया। ऐसे करते करते हमें 8-10 गांव घुमा दिया। गांव में घर कम, जंगल ज़्यादा लग रहा था। लगभग हम 3 घंटे तक गांव में घूमते रहे। घूमते घूमते हमें शाम हो गई। हमारे साथ बहुत सी गाड़ियाँ थी जो हमारे साथ साथ चल रही थी। अब हमें डर सा लगने लगा कि गांव से हम कैसे निकले। हमें तो ऐसे लग रहा था कि हम भूलभुलैया में फंस गए। मुझे तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा रोमांचकर लगा। अंधेरा होते जा रहा था और हम हाईवे में पहुंच नहीं पा रहे थे। तब हमें गांव वालों ने मदद की और हमें सही रास्ता बताया। वहाँ से हम सीधा फैजाबाद की ओर निकल गए, जहाँ हमने पहले से ही होम स्टे बुक किया हुआ था। फैजाबाद में पहुँचते पहुँचते हमें रात के 9 बज गए। हम काफ़ी लेट हो चुके थे, इसलिए हम उसी दिन दर्शन नहीं कर पाए। जहाँ हम रुके थे वहाँ का होम स्टे बहुत ही नीट एंड क्लीन था। अगले दिन मॉर्निंग में हम तैयार होकर राम मंदिर दर्शन के लिए रवाना हो गए। वहाँ पर भी कुंभ जैसे हालत थी। जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़। गाड़ी अंदर एंट्री नहीं होने दे रहे थे, इसलिए हमने गाड़ी को पार्किंग में लगाकर मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर जाने के लिए ई रिक्शा किया। ई रिक्शा वालों ने हमें 2 किलोमीटर दूरी पर उतार दिया क्योंकि पुलिस ने वहीं पर ई रिक्शा को रोक दिया। वहाँ से हम पैदल ही आगे की ओर बढ़े। गलियों में घूमते घूमते हम मंदिर के सामने वाले रास्ते पर पहुँच गए। मेन रोड पे पहुँचते ही हमने देखा कि हजारों की संख्या में भीड़ थी जो राम जी के नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में दोनों ओर रेलिंग लगी हुई थी। एक रास्ता हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहा था और दूसरा राम मंदिर की तरफ। दोनों रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम भी इस भीड़ के हिस्सा होते हुए राम मंदिर के तरफ आगे बढ़े। लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम मेन गेट तक पहुँचे। लोग गाते बजाते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। मंदिर में एंट्री होते ही सिक्योरिटी चेकिंग के लिए वह अलग अलग लाइनें बनी हुई थी। वहाँ से आगे जाते ही जूते, चप्पल, मोबाइल रखने की व्यवस्था थी। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण जूते, चप्पल और मोबाइल उस दिन जमा नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने जूते, चप्पल कार में ही खोलकर रख दिए थे। चारों तरफ आर्मी के जवान ही खड़े थे जो इस भीड़ को संभाल रहे थे। लोग बहुत श्रद्धा के साथ राम जी के नाम लेते हुए
आगे बढ़ रहे थे। मंदिर के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी। मुख्य मंदिर में जाने के लिए अलग अलग लाइनें बनी हुई थी, जिससे भीड़ कंट्रोल में थी। मंदिर परिसर में लगभग हमें 2 किलोमीटर चलना पड़ा। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य गेट पर पहुँचे तो भीड़ देखकर तो हम हैरानी रह गए। लाखों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। थोड़ी देर के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम मंदिर के अंदर कैसे जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हम रामलला के नाम लेके आगे चले। हम धीरे धीरे मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। मंदिर में पहुँचते ही हमने देखा कि मंदिर की कलाकारी बहुत ही सुंदर थी। वहाँ भी लाइनें अलग अलग बनी हुई थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, फिर भी लोगों के उत्साह में कमी नहीं हुई। लोग जय सिया राम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। मंदिर के अंदर भी जगह जगह आर्मी के जवान थे। हमने बहुत अच्छी तरह से रामलला के दर्शन किया। हमें मोबाइल तो ले जाने दिया, लेकिन रामलला की फ़ोटो नहीं लेने दिया, क्योंकि आर्मी के जवानों ने रामलला के सामने 1 सेकंड भी रुकने नहीं दिया। फिर भी हमने बहुत अच्छी तरह से दर्शन किया। दर्शन के बाद हमें दूसरे रास्ते से एग्जिट कर दिया। जब हम दर्शन करके निकले तब घड़ी में 4 बज चुके थे। बाहर निकल के हम रामलला की मूर्ति की खरीदारी की और भी छूट-फूट खरीदारी की। हमारा अयोध्या का सफ़र बहुत ही रोमांचकर था, जो लाइफ टाइम याद रहेगा। वहाँ से 3 किलोमीटर चल के हम अपने कार के पास आए। इसी के साथ अयोध्या के सफ़र ख़त्म हुआ। इतनी मुश्किलों के बाद भी सब बहुत अच्छे से हुआ। वो कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। राम मंदिर दर्शन के बाद हम सीधे घर के ओर रवाना हो गए। पूरे रात ड्राइव करके मॉर्निंग में हम घर पहुँचे। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।